बाबा को देख के ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कुछ इनमें शक्ति है, क्या कुछ है, कुछ समझ में कुछ नहीं आता। बस आंसू बह ही रहे जा रहे हैं, बह जा रहे हैं। पता नहीं लगता कि खुशी के आंसू हैं कि दुख के आंसू हैं। बाबा को देख के लगता है कि पता नहीं कितने जन्मों का नाता है। क्या बात है, वाह। और बाबा से मिलने की खुशी और जाने का गम बयान नहीं कर सकते कि क्या है वो क्या नहीं है। जो चीज़ दुख परेशानी थी तो हल्का हो गया मेरा शरीर, और बाबा के आगे ना मैं रो नहीं रहा था, अपने आप ही आंसू निकल रहे थे मेरे। वाह। और मेरे मन में जो प्रश्न है कि साईं बाबा से मिलने के बाद साईं भक्त रोते क्यों है, तो इनका जवाब आज ये तीनों भाई आज हमें बताने वाले हैं। चलो साईं की ओर। तो आज मेरे साथ हैं दिल्ली का चावला परिवार, अमित भाई, राहुल भाई और संदीप भाई। ये तीनों दिल्ली से हैं और इनका पूरा परिवार मुझे लगता है कि कई सालों से बाबा के साथ और शिरडी के साथ जुड़ा हुआ है। और मेरे मन में जो प्रश्न है कि साईं बाबा से मिलने के बाद साईं भक्त रोते क्यों है, तो इनका जवाब आज ये तीनों भाई आज हमें बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा अमित भाई, आपका मैं स्वागत करना चाहूँगा कि भाई मैंने भी आपको कल देखा कि आप बाबा के दर्शन के साथ साथ आपके आँखों में पानी मैंने देखा, आपके आँखें नम हो गई थी और बहुत कुछ बयां कर रही थी। तो मुझे लगा कि चलो साईं की ओर के जो साईं भक्त हैं ये सुनना चाहते हैं कि आखिर दर्शन के बाद आपके आंखों में पानी क्यों आया। आप बताइए। जय साईं राम। मैं अमित चावला दिल्ली से। हम जैसे ही शिरडी की समाधि मंदिर में पहुँचे, पता नहीं बाबा को देख के क्या हौसला हो जाता है कि एकदम ही आंखों से पानी झलकने लग जाते हैं। मानो कुछ, शायद मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरे देखो हाथ पैर अभी भी कुछ मतलब कि अलग से वाइब आ रही है। क्या बात है। बाबा को देख के ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कुछ इनमें शक्ति है, क्या कुछ है, कुछ समझ में कुछ नहीं आता। बस आंसू बह ही रहे जा रहे हैं, बह जा रहे हैं। पता नहीं लगता कि खुशी के आंसू हैं कि दुख के आंसू हैं। बाबा को देख के लगता है कि पता नहीं कितने जन्मों का नाता है। क्या बात है, वाह। और हम क्या, पूरे साई भक्त हम ये सोचते हैं कि हम उस टाइम के बाबा के साथ रहे होंगे, शायद कर्ण में रहे या पक्षी में रहे या कुत्ते बिल्ली में रहे या इंसान में रहे, उस टाइम हम बाबा के साथ रहे होंगे कि जो आज तक हम बाबा के साथ नाता जुड़ा हुआ है हमारा। भैया पता नहीं ये क्या शक्ति है। बंद कहते हैं ना कि साहित्य चरित्र में लिखा हुआ है कि बाबा की वो अपना चिड़िया के जरिए पैर में धागा बांध के भक्तों को खींच के लेके आ जाते हैं। अभी मेरा कोई ऐसा कोई प्रोग्राम था ही नहीं कि शिरडी में आने का, एकदम ही अचानक से ही प्रोग्राम बना आने का। मेरा फैमिली कहते हैं कि भैया चलना है, हमें भी लेके चलो। मैंने कहा चलो जी। अब मैं कहता हूँ घर वालों को कि अभी दुबई चलो या वो चलो, कहते हैं भाई हमें कहीं नहीं जाना, हमें सिर्फ शिरडी लेके चल बस। आपके पैर में बाबा ने कब धागा बांधा, कब से जुड़े हुए बाबा? मुझे बाबा से जुड़े हुए हो गए भैया 2006 से। वाह। और ऐसा धागा बांधा कि और अभी तक धागे की लगाम बाबा के हाथ में ही है। क्या बात है। वैसे कि हमारे सुख दुख बाबा के हाथ में होते हैं। मैं तो चाहता हूँ यूं कि जन्म मरण बाबा के हाथ में ही रहे। क्या बात है। जब आपके आंखें नम हो गई थी तब आपके मन में क्या क्या चल रहा था? बाबा सामने आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपके अंतर्मन की हर बात बाबा सुन रहे हैं, आपकी पुकार को सुन रहे हैं, तब आपके मन में क्या क्या ख्यालात चल रहे थे? मन में बस यही ख्याल था कि मेरा जो अपना जो वो है कि मैं सोचता हूँ बाद में, बाबा उसको पहले कर देते हैं। वाह, क्या बात है। मैं कहता हूँ बाद में, बाबा उसको पहले पता उसको आजमा के सामने रख देते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी घटनाएं हैं कि मैं अभी बयान करने चाहूँगा तो बहुत टाइम बहुत वक्त लग जाएगा। भक्तों के पास तो बहुत सारे अनुभव होते हैं, वो से इतने कम समय में उसको बांधना बहुत इंसान की बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल है, मुश्किल होता है। भैया मैंने सुना है कि आपका जो भी व्यापार है दिल्ली में, बड़ा व्यापार है आपका बाबा के आशीर्वाद से, वो आपका मानना यह है कि वो व्यापार आप नहीं चलाते बल्कि बाबा चलाते हैं। मालिक ही वो है, हम तो बस कोई मैनेजर है, कोई सुपरवाइजर है, कोई है जो मेन ओनर है वो सिर्फ साईं बाबा है। उसी का नाम हम खा रहे हैं, उसी के नाम से हम जी रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। मैंने ये भी सुना है भैया कि जब मालिक की जो किसी दुकान में जो चेयर होती है, जो कुर्सी होती है, उसमें भी बाबा विराजमान है आपके व्यापार में। मन्नी भैया एक इच्छा थी कि खुद से कुछ नहीं करना, बाबा के समक्ष रख के सब कुछ करना है।
अगर खुद से कुछ करोगे तो शायद अपने पर पड़ेगी बातें। बाबा समझ रहेंगे तो बाबा ने ही जानना है, बाबा ने ही पहचानना है और बाबा ने ही सब कुछ करना है। हमारे साथ और भी एक भाई हैं, साईं भक्त हैं, जो कि अनन्य भक्तों में से एक वो भी है, राहुल भैया। उनसे भी हम जानना चाहेंगे। राहुल भैया, आप भी तो रो रहे थे समाधि मंदिर में। भैया समाधि मंदिर पे मतलब एक इंसान आत्मा से परमात्मा का जब मिलन होता है ना, क्या बात। तो वो मिलन जो होता है ना, वो अटूट मिलन होता है। और उस मिलन को है ना, मतलब आप खुशी या गम में नहीं तब बयान कर सकते, तोल नहीं सकते उसे। हाँ, तोल नहीं सकते। वो तराजू है कि मतलब जो भाव है वो जो प्रकट हो जाता है, वो कहीं से आता नहीं है, वो सिर्फ अंदर से प्रकट होता है जी। मतलब हम उसे बाजार में, ऐसा नहीं है कि हम भाव खरीद के लेके आ गए, ऐसा नहीं है। हमें जो आता है वो अंदर से उत्पन्न होता है, और जो ऊर्जा आती है ना, वो अंदर से आती है। और बाबा से मिलने की खुशी और जाने का गम बयान नहीं कर सकते कि क्या है वो क्या नहीं है। मतलब आते समय भी रोते हैं लोग और जाते समय भी रोते हैं। वो बाबा का एक गाना है ना भैया, कि जब जब मैं तेरी शिरडी छोड़ता हूँ मेरे आंसू भर आते हैं। तो वो मतलब अभी भी मतलब हम लोगों को कल जाना है, लेकिन अंदर से अभी भी भाव ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरे को अभी शिरडी छोड़ना ही पूरा नहीं है। परिवार भावुक हो चुका है। जी 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 भैया। बाबा से इस बार क्या क्या बातें हुई आपकी? बाबा से भैया हमेशा ये बात होती है कि जो भी आप कर रहे हो बस अपनी रहम नजर रखना, और हमेशा अपने चरणों की धूल बनाए रखना। बाबा पूरा जग रुट जाए लेकिन आप मत रूठना बाबा। जी जी भैया, एक सवाल सभी साईं भक्तों के मन में होता है, उसका जवाब शायद आपसे मुझे मिल पाए, सभी को मिल पाए, कि भैया लोग पूछते हैं कि जब बाबा के सामने हम जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि कुछ मांगो मत बाबा से, कुछ लोग कहते हैं कि संतुष्ट रहो, समाधान रहो। आपका क्या विचार है इस पर? भैया इसमें मैं सिर्फ दो चीज़ें बोलना चाहूँगा कि बाबा को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाबा की अनुमति है तभी आप लोग वहाँ पे पहुँचे हैं। बाबा की समाधि चढ़ते हैं, बाबा के द्वारका माई पे आपका प्रवेश ही तब होता है जब आप एक्चुअल में बाबा की अनुमति होती है। बाबा स्वयं आपको पूरी बॉडी को स्कैन कर लेते जी 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 जी, बाबा ऑटोमेटिक मतलब स्कैनर है बाबा की आंखों में ना, कि मतलब बाबा को ज़रूरत नहीं है आपको बताने की कि आपके व्हाट्स इन योर माइंड और क्या चीज़ चल रहा है क्या चीज़ नहीं है। बस बाबा को बस आपने जाके अपने आप को ना समर्पित कर देना है, और उसके बाद बस बाबा को करने दो जो कर रहे हैं। भैया कई बार ऐसा होता है जैसे कहीं पे पीड़ा हुई, पेट में दर्द हुआ, कुछ हुआ, मन भारी है, सिर्फ हमारे पास एक ही उपचार है, बाबा की पावन ऊदी विभूति। वो भी बहुत अच्छी है। जी भैया, मेरे साथ साथ सभी साईं भक्तों का ये मानना है कि अगर समाधि मंदिर में जाने के बाद या फिर द्वारका माई में जाने के बाद अगर हमारे आंखों में आंसू आते हैं तो उनका मानना यह है कि हमारे दर्शन संपूर्ण 100% होते हैं। आपका क्या मानना है? बिल्कुल, मैं आपके बात से बिल्कुल 200% साथ में हूँ भैया, कि मतलब आप जो पावन समाधि के पास जाते हैं ना, तो आपके किसी भी मंदिर, किसी भी जगह पे आपके दर्शन तब संपूर्ण होते हैं जब आपको उस आत्मा का सुकून मिले। तो सुकून कब मिलता है? जब आपको अंदर से कुछ आवाज़ आए। जी जी, क्या बात है। हमारे साथ और भी एक हमारे भाई हैं कि जिनसे भी मैं बात करना चाहूँगा कि वो तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ी है शिरडी के लिए। मैंने सुना है कि कई बार वो अकेले ही दिल्ली से शिरडी ड्राइव करते हुए अकेले ही शिरडी कई बार आ जाते हैं। घर वालों को 2 दिन के बाद पता चलता है कि भाई हमारा शिरडी में है। उनसे भी बात करते हैं कि जब से आप शिरडी आए हो 2-3 दिन 4 दिन से, हाँ जी, हाँ जी। आपने हर दिन मतलब प्रतिदिन साईं की आरती आपने की है। बिल्कुल। बाबा से थोड़ा गुस्सा भी था, क्योंकि कुछ ज़िंदगी में कुछ ऐसे कुछ अच्छे वक्त भी चलता है तो बुरा वक्त भी चलता है। तो कुछ वक्त ऐसा चल रहा था कि बाबा से शिकायतें कर रहा था कि बाबा ऐसा क्यों, बाबा से शिकायत है कि बाबा ऐसा क्यों, क्या बात है, कि कैसे कहाँ गलती रह गई, कैसे कहाँ मैं गलत हो गया। तो फिर बाबा का यही जवाब आया कि जो मैं कर रहा हूँ ना, बस उसी राह पे चलते रहे, वो तेरे लिए अच्छा ही है। और फिर बाबा से वो चीज़ है कि आज जो भी है, हम तीनों भाई, हमारा पूरा परिवार, बाबा का ही दिया हुआ सब कुछ है। और ये होता है कि ये ना हम उस काबिल है ही नहीं जी, कि जो बाबा ने आज तक हमें दिया है, उस काबिल है ही नहीं। मैं तो कुछ चीज़ घर में कुछ चीज़ ऐसी चीज़ आती भी है ना, जिस चीज़ के मतलब हमारी औकात ही नहीं है वो चीज़, तो मैं रोता हूँ कि बाबा आपने कहाँ बिठा दिया, कहाँ खड़ा कर दिया,
कि ये तो हमारी औकात ही नहीं है यहाँ तक भी आने की। और जैसे मन्नी भैया, सचिन भैया और हमारे 2-3 भाई लोग हो शिरडी के अंदर, भैया आप लोगों से मुलाकात करना ही, हम उस काबिल है ही नहीं। बाबा ने पता नहीं कैसे मिलवाया, कैसे हर एक चीज़ कराया, जो आप लोगों से इतना प्यार सब चीज़ मिला। संदीप भाई, आपने कहा कि बाबा से शिकायत आपने इस बार की। हाँ जी बिल्कुल। शिकायत करने के बाद तो हमें तो पता ही है, शिकायत से पहले ही पता होता है कि बाबा क्या आंसर करेंगे। बाबा हमारे मतलब हमारे माता पिता है तो बच्चे का तो ख्याल ही मैंने जैसी मैं समाधि मंदिर में घुसा, मेरा मतलब कि अलग ही मेरा शरीर इतना हल्का हो गया था, जो चीज़ दुख परेशानी थी इतना हल्का हो गया मेरा शरीर। और बाबा के आगे ना मैं रो नहीं रहा था, अपने आप ही आंसू निकल रहे थे मेरे। वाह, मैं बाबा से मन ही मन में बातें कर रहा हूँ तो मेरे आंसू निकल रहे हैं कि बाबा ऐसा, बाबा ये चीज़, बाबा वो चीज़, कि बाबा ये चीज़ सही करो, बाबा ये चीज़ सही करो। आपने कहा कि शिकायत के साथ साथ बाबा से आपने माफ़ी भी शायद मांगी होगी। बिल्कुल। आपने और मैंने बाबा से बोला कि मतलब बाबा कुछ मेरे से भूल चूक हो गई है उस ज़िंदगी के अंदर, उसके लिए हम आपके ही बच्चे हैं। बस जैसे बच्चे आखिर माँ बाप से ही हाँ, मांगेंगे जो भी हाँ, मांगना है। आप ही माँ बाप हो, आप ही सब कुछ हो, बस कुछ भूल चूक हो गई हो तो बस माफ़ कीजिएगा हमेशा ज़िंदगी के अंदर। और कोशिश ये करते कि ना हो। बाबा से क्या वादा किया आपने इस बार? बाबा से ये वादा किया कि बस थोड़ा बहुत काम धंधे में अपना अच्छा हो रहे, और बाबा दुख परेशानी थोड़ा दूर रखे हमारी। और बाबा से खैर मैं जो चीज़ मांगता हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मैं ना बाबा को, मैं आप लोगों को सच बताऊँ तो 8, 9, 10 साल पहले से नहीं मानता था। ये बड़े भाई हैं हमारे अमित भाई, ये बाबा को शुरुआत इन्होंने की थी, बाबा को मानते थे। फिर जैसे कि भाइयों का झगड़ा होता है तो मैं झगड़ा करता था कि मतलब कि तू बाबा बाबा करता रहता है, ये चीज़ वो चीज़ वो चीज़, क्यों मैं भागता इतना है नहीं शिरडी? मानता था। शिरडी क्यों भागता है? हाँ, शिरडी क्यों भागता है, ऐसी चीज़ जैसे भाइयों में झगड़ा होता है, बोल देते हैं गुस्से प्यार वाला में कुछ झगड़ा। चीज़। हाँ। तो मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ 9-10 साल पहले कि मेरी वजह से कुछ मतलब कि मेरी गाड़ी थी ज़िंदगी की पहली कमाई की। तो रात में ना मैं ऐसे ही ना किससे फ़ोन बात करते करते मैं गाड़ी की चाबी गाड़ी में ही भूल के आ गया ऊपर। और उस टाइम बाबा का दिया हुआ जो भी था, छोटा मोटा बड़ा जो भी था, सब कुछ वही, तो मेहनत की कमाई की थी वो। तो सुबह देखते हैं तो गाड़ी चोरी हो गई। ओह, अब घर वालों का गुस्सा मेरे ऊपर कि रात को ऐसे ऐसे तू गाड़ी में चाबी छोड़ी है, ऐसे ऐसे गाड़ी चोरी हो गई। अब मैं मतलब ऐसा मैं परेशान हो गया। मैं बाबा को उस टाइम इतना नहीं मानता था, मैं इतना परेशान हो गया कि एक टाइम पे मैं सुसाइड करने का हो गया था। कि घर वालों के जैसे सुना रहे थे सब लोग कि ये हो गया वो हो गया। उस टाइम 5, 5.5, 6 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज़ होती थी। जी। तो ये सब चीज़ तो मैंने बस बाबा के आगे उस टाइम पहला दिन था जो बोला था कि बाबा सही कर दो जो कुछ भी है, वरना मैं नहीं रहूँगा आज। मानो दिल्ली शहर के अंदर शायद कोई गाड़ी चोरी हो जाए या कुछ भी, आज के टाइम में 10 का नोट भी चोरी हो जाता तो वो नहीं मिलता। गिनती के 10 मिनट के अंदर ना पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि ऐसे ऐसे आपकी ये गाड़ी है और हमें ये मिली है रोड पे खड़ी हुई साइड में। मतलब चोरों ने चोरी करी गाड़ी में सब कुछ, फ्यूल व्यूल सब पूरा टैंक फुल सब चीज़, गाड़ी अपने आप ही रुक गई। वो लोग लेके जा ही नहीं पाए, मतलब घर से 5 किलोमीटर दूर जाके गाड़ी अपना बंद हो गई। उन लोगों ने बहुत कोशिश करी स्टार्ट करने की बट नहीं हुई। 10 मिनट बाद जैसे मैंने आपको बताया कि पुलिस स्टेशन से कॉल आया, तो मतलब एक ऐसी मेरे को नई ज़िंदगी मिली यार। मैंने कहा बाबा आप ही हो जो हो सब कुछ। और जब से आज का दिन है मैं बाबा से जो भी मांगता हूँ रो के खुश हो के बाबा मेरी सब चीज़ पूरी करते हैं। बाबा मेरे को ऊपर ही रखते हैं, बस चाहे थोड़ा लेट करते हैं बट देते जरूर है बेटा। ये ले। जरूर है। तीनों भाई हमारे साथ हैं जिनको सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये तीनों भाई बातें करते रहे और इनको बस हम सुनते रहे, आंखें बंद करें और इनके अनुभव हम सुनते रहे। इतना मज़ा आज यहाँ पर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि बार बार इनको सुने। तो मैं राहुल भैया से एक विनती, एक प्रार्थना और एक करना चाहूँगा कि भैया कई ऐसे लोग हैं
कि जो आज तक बाबा से मिल नहीं पाए, शिरडी आए नहीं, अपने जीवन में कभी वो शिरडी आ नहीं पाए किसी कारण से, या फिर उन तक वो जानकारी शायद नहीं होगी। तो मैं ऐसे लोगों के लिए आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि ये सारे जो लोग हैं जो अब तक बाबा से नहीं जुड़े, शिरडी नहीं आए, उनको एक भाव भरा आमंत्रण आपको हमारी तरफ से करना है। जितने भी साईं भक्त हैं ना, सबको एक बार ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप शिरडी आइए, शिरडी आके अपना अनुभव खुद ले सकते हैं कि क्या बाबा, क्या सुपर नेचुरल पावर है, शिरडी आने के बाद क्या मिलता है, क्या मिलता है। और आपको मतलब आप झोली लेके आएंगे भरी हुई, यहाँ से बिल्कुल 200% लेके जाएंगे। क्या ये चीज़ ये लगाइए, ये मेरा अनुभव, मेरा दृढ़ विश्वास कहता है कि आप आएंगे खाली हाथ लेकिन जाएंगे भरे हाथ। वाह वाह, क्या और बात है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, हम खोज करने निकल जाते हैं। हम जैसे कि कई बार भैया हम होते हैं कि हमने काशी देखा, विश्वनाथ देखा, सब देखा, हम परमात्मा को ढूंढने तो निकल जाते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले गुरु की जरूर आवश्यकता हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और गुरु बिन, जैसे कहते हैं ना भैया कि जीवन गुरु बिन- व्यर्थ है। जीवन व्यर्थ व्यर्थ है, है। गुरु बिन ज्ञान नहीं है, गुरु बिन आपकी राह नहीं है। तो गुरु आपको आपका दर्शन देते हैं कि दिशा दिखाते हैं कि आपको इस अच्छे राह पे चलना है, इस नकारात्मक चीज़ों को नहीं करना, इस अच्छी चीज़ों को करना है। तो बाबा के साथ आप आके ये महसूस करेंगे कि मतलब आपको बहुत सारी चीज़ों का अनुभव होगा। मतलब अनुभव होना बहुत ज़रूरी है, जब तक वो अंदर से नहीं होगा तब तक आपकी वो जैसे भैया पहले बताया कि वो भक्ति आपकी जगेगी नहीं। भक्ति जगेगी नहीं, आपके अंदर एक ऊर्जा जगेगी नहीं, आपके अंदर वो दीप जलेगा नहीं। बिल्कुल। तो ये दीप जलाना, ये भक्ति जगाना के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक बार शिरडी जरूर आके अपना खुद का एक्सपीरियंस लीजिए, ताकि आपको रियलाइज़ हो कि हम एक्चुअल में बाबा क्या सुपर नेचुरल पावर है। वाइब से लगे हैं। वाइब्स अलग है, यहाँ की हवा, मैं तो अभी थोड़ी देर वातावरण, हर चीज़ में एक जादू है। कि यहाँ का जो मौसम है, यहाँ की जो गुरु हवा बिना है, ज्ञान नहीं। कल हम दिल्ली जा रहे हैं तो मुझे ये नहीं मिलेगी। क्या तो बात है। मैं वही सोच रहा कि दिल्ली जाके यार वही गर्मी, वही सड़ा हुआ मौसम, वही सब चीज़, यहाँ की हवा शुद्धि अलग ही चीज़ है, वाइब से अलग है। बाबा यहाँ पे कण कण में विराजमान है। जी, जब शिरडी की बात आती है तो तीनों भाई एक दूसरे पर बढ़ चढ़कर, मैं बोलूँ शिरडी के बारे में, बाबा के बारे में मैं बोलूँ, तीनों भाई तो कभी कभी एक साथ भी बोलने लग गए। भैया ये होता है ना भैया, एक्चुअल में क्या है, हमें लगता है कि नहीं यार तेरा खत्म हो गया, अब मैं बोलूँगा, तेरा नहीं खत्म। यही बातें करो भैया, बहुत कम है। कम है, बिल्कुल कम है। जैसे कि ये तीनों भाइयों ने कहा कि साईं बाबा एक दिशा दर्शक है, मार्गदर्शक है, कि जिनके बिना हम हमारे जीवन का मार्ग, हमारी मंजिल बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये तीनों भाइयों का भी मैं दुनिया के तमाम साईं भक्तों की ओर से बहुत 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 धन्यवाद करना चाहूँगा, और साईंनाथ के चरणों में आप तीनों के लिए एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि बाबा ऐसे ही आपके जीवन में तरक्की बनाए रखें, आपके पूरे परिवार को बाबा हमेशा अपने आशीर्वाद से नवाजे, और ढेर सारी खुशियाँ आपके परिवार में साईं बाबा दे। यही प्रार्थना के साथ मैं आप सभी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ।